दरभंगा से एक सनसनीखेज मामला सामने निकल कर आया है, जहां कमतौल थाना से करीबी 500 मीटर की दूरी पर बाइक से अपराधियों ने हरिशंकर शर्मा के घर पर जाकर उन्हें दनादन कई गोलियां दाग दी, जिससे उनकी डीएमसीएच ले जाने के क्रम में मौत हो गई है। घटना करीब 7 बजे की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि तब हरिशंकर शर्मा अपने घर के बाहर बैठ आग ताप रहे थे। इसी दौरान बाइक सवार 2 लोग पहुंचे, जिसमें से एक ने हरिशंकर शर्मा को कई गोलियां मार दी। सामाजिक कामों में जुटे रहने वाले हरिशंकर शर्मा को एक पुत्र है आनंद कुमार ठाकुर और एक बेटी है पूजा ठाकुर, लेकिन घटना के समय बेटा आनंद ठाकुर घर पर मौजूद नहीं था। पत्नी चंदा देवी जो सरकारी शिक्षिका हैं, वही केवल घर पर मौजूद थी। गोली लगने के बाद परिजन आनन फानन में हरिशंकर शर्मा को लेकर डीएमसीएच भागे, जहां पहुंचते पहुंचते ही बताया जा रहा है कि उनकी मौत हो गई। फिलहाल कमतौल थाना की पुलिस भी डीएमसीएच पहुंच चुकी है। हरिशंकर शर्मा उर्फ बिजली, ये बिजली को कोई गोली मार दिया है। तो मतलब जब हम घर पे आए तो ये बेसुध अवस्था में पड़े हुए थे और इनके एक यहाँ पे गोली का चिन्ह था, एक यहाँ पे गोली का चिन्ह था, 2 गोली लगा हुआ था। फिर हमें टेंडम लोग कहने लग गया कि थाना को खबर कीजिए। हम बोले नहीं, थाना को खबर नहीं करेंगे, पहले हम इनका डीएमसीएच में इलाज कराएंगे। जहाँ भी इलाज हो है तो हम इनके दरवाजा पे अपना गाड़ी रखा था, इनको बेटा को लिए इनको यहाँ डाले और उसके बाद गाड़ी से लेके आए। ये कभी कभी किसी किसी लोगों का मदद करते थे, जैसा लोग कहते हैं, तो किसी का आप मदद करने जाइएगा तो किसी का बुरा भी हो जाता है। कितनी उम्र थी इनकी? इनका 55 उम्र था। कितने बजे कॉल आया था आपको? गोली चली है कितने बजे? अभी से लगभग 1-1.25 घंटा पहले, तकरीबन 7 बजे। कहाँ पे ये घटना हुआ? कमतौल कोट पट्टी में, एकदम कोट पट्टी दरवाजा पे। कितनी दूरी है? थाना से 200-500 मीटर, समझिए 500 मीटर की दूरी। कितने लोग आए थे? कितने अंदाजा है कि गोली थोड़ा सा पीछे जाएगा? कितने कितने लोग गोली चलाए? कुछ वहाँ पे चश्मदीद कुछ गवाह लोग, इनकी वाइफ जब बाहर निकली तो बोली कि 2 आदमी थे जो दरवाजा के कॉर्नर पे आके गोली चला रहे थे और एक बाइक पीछे था, जो बाइक पे 1-2 आदमी और था। लेकिन ये कह रहे हैं हम पहचाने नहीं ठीक से, हमको उतना दिखा नहीं। एक अभी ये कह रहे थे कि अभी हॉस्पिटल में उसी टाइप का कोई चेहरा नजर आया है। लेकिन बड़ा बाबू बोले कि जब अभी आया तो आप हमको इशारा करते, तो ये कह नहीं पाए इसमें। फिर वो लड़का कहीं चला गया, पता नहीं। हम लोग क्या इनसे इनकी कोई पहले कोई दुश्मनी, मारपीट, कोई जमीनी विवाद? गांव में, कमतौल गांव में ऐसा किसी के साथ इनका कोई दुश्मनी नहीं था और कमतौल गांव में ऐसा आपराधिक किस्म का कोई आदमी नहीं है कि इनको गोली मार दी। ये काम करते, इनकी वाइफ वहीं मध्य विद्यालय में टीचर है और ये खुद कोर्ट कचहरी में पता नहीं कुछ लिपिक वगैरह थे, वकील के कुछ वो थे जो कोर्ट वोर्ट में काम करते थे। तो कभी किसी का भला करने जाते थे, हो सकता है किसी का बुरा हो गया हो। जमीनी विवाद भी नहीं है? नहीं, जमीनी विवाद कुछ नहीं है, कुछ नहीं। वही कोर्ट वोट का काम करते थे, तो किसी का केस लड़ दिए, किसी का कुछ कर दिए, ये सब काम। घर में जिस समय इनको गोली चली किसी वाइफ थी? सिर्फ वाइफ थी, बेटा था। 5 मिनट पहले बेटा चौक पे चला गया निकल के, और जब तक बेटा आया है तब तक तो गोली। अगर बेटा रहता तो हम लोग को ऐसा लग रहा है कि बेटा को भी मारता ही। घर कहाँ पे है उनका? कमतौल कोट पट्टी, एकदम कोट पट्टी मेन रोड जो है आपका, थाना से 500 मीटर की दूरी। हम इनके चचेरे भाई हैं। कितनी मोटरसाइकिल से आए थे अपराधी? ये कह रहे हैं कि एक मोटरसाइकिल बगल में लगा हुआ था, 2 लोग बाहर में खड़े थे, मतलब 2 आदमी ऊपर आए और एक गाड़ी उसके पीछे स्कॉट कोई कर रहा था। फायरिंग कितने लोगों ने किया इन पर? एक ही लोग फायरिंग कर रहे थे। रोड से इनका दूरी कितना दूरी पे था? एकदम रोड में सटा हुआ मकान है। क्या लगता है कि उतर के गोली चलाया? हाँ, बाइक नहीं, एक आदमी बाइक पे था, एक आदमी आके चला रहा। संदेह है आप लोग? नहीं, हम लोग को ऐसा कोई, कमतौल में तो ऐसा कोई आदमी नहीं है जो इनको गोली मार दे। थाना प्रभारी को बाद में सूचना दी है? नहीं, तत्काल हमको ऐसा लगा कि इनको इलाज की जरूरत है, तो हम एटेंडम इनको गाड़ी में लोड करके बेटा को लेकर के इनको हम रास्ते में चले, और जब हम रास्ते में कुछ दूरी पे चले हैं तब हम कमतौल थाना से संपर्क करने का कोशिश किए, जिसपे इनका मोबाइल नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। तो हम कमतौल थाना के बगल में एक ड्रग्स का दुकान है, जो दुकान पे जा करके उनको बोले, मतलब फोन करके बोले कि जाके कमतौल थाना में ये इन्फॉर्मेशन दो कि ऐसे ऐसे गोली चल गया है, हम लोग डीएमसीएच ले जा रहे हैं, आप डीएमसीएच पहुंचिए। उनकी मृत्यु कहाँ पे हुई?
नहीं DMCH अस्पताल में या रास्ते में? नहीं, हम वहां पे ये इनमें जान था। जब हम लोड कर रहे थे तो ये हुकुका रहे थे, इनमें जान था। तो हम तो डॉक्टर हैं नहीं, हम कैसे समझ पाएंगे कि हमारा जो काम था हम वो कर रहे थे। अच्छा, आपने जैसा कि उस इलाके में इस तरह की घटना कभी नहीं हुई है? नहीं, इस तरह की घटना ये कमतौल थाना में पहली बार हो रही है। थाना की मौजूदगी ऐसा समझिए कि हम लोग के आने से पहले कमतौल थाना यहाँ अपने दलबल के साथ मौजूद थे। आरोपी किधर से आए थे, किधर भागे? आरोपी कमतौल कोट पट्टी की तरफ से जो मेन रोड आता है कमतौल मधवापुर सहार घाट, कमतौल थाना से एक मधवापुर रोड जाती है, वहां से आरोपी इन किया है। और उसके बाद वही रास्ता इनके घर से होकर के सीधा गया है उधर, क्या कहते हैं उसको, कमतौल बेंगरा रोड हॉस्पिटल की तरफ। उधर अपना वो मारा और उधर ही चलता बना गाड़ी घुमाया। सुनील कुमार। मृतक घर कहाँ है? हमारा घर इनके घर के ठीक सामने घर है। मृतक का कौन लगा? हम चचेरे भाई हैं। इनके पिताजी का क्या नाम? राजेश्वर प्रसाद शर्मा।